आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस की नाअहली और सुस्ती ने 15 पुकार सिस्टम को भी गैर फाल करके रख दिया। फैसलाबाद में 4 माह के दौरान 47,747 कॉल्स मौसूल हुई। थानों में सिर्फ 3,277 दरख्वास्तों पर ई टैग्स नंबर लगाया गया है, जबकि 47,450 कॉल्स को ताहाल ई टैग नंबर ही नहीं लगाया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने पुकार सिस्टम की कॉल्स को ई टैग न लगाने पर इजहार बरहमी किया। हर कॉल को ई टैग नंबर लगाया जाना यकीनी बनाया जाए, तहरीरी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद पुलिस की नाअहली और सुस्ती ने 15 पुकार सिस्टम को भी गैर फाल करके रख दिया। फैसलाबाद में 4 माह के दौरान 47,747 कॉल्स मौसूल हुई। थानों में सिर्फ 3,277 दरख्वास्तों पर ई टैग नंबर लगाया गया। 40,470 कॉल्स को ताहाल ई टैग नंबर ही नहीं लगाया जा सका, जबकि सिटी पुलिस ऑफिसर ने पुकार सिस्टम की कॉल्स को ई टैग न लगाने पर इजहार बरहमी किया और हर कॉल को ई टैग नंबर लगाने का हुक्म भी जारी किया। कहा कि ये यकीनी बनाया जाए, यहां पर तहरीरी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल 15 पुकार सिस्टम फैसलाबाद से शहरियों को इस्तिफादा ना मिलने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ इस वक्त हुआ जब सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर आबद खान की जानिब से पुकार सिस्टम पर मौसूल होने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया, जिसके बाद सूरत हाल पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया और तमाम पुलिस अफसरान को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि 15 पर पुकार सिस्टम आज से 4 साल कबल शुरू किया गया था, जिसका मकसद ये था कि कोई भी शहरी 15 पर कॉल करेगा तो वो कॉल फ्रंट डेस्क पर भी मौसूल होगी और फ्रंट डेस्क का अमला कॉलर को कॉल करके मज़ीद तफसीलात हासिल करेगा और तमाम तर वारदात की तफसील फ्रंट डेस्क पे जो टैब मौजूद है उसमें दर्ज कर ली जाएगी। उसको ई टैग नंबर लगाया जाएगा और उस ई टैग नंबर के ज़रिए जो शिकायत भी आगे तफ्तीशी को फारवर्ड की जाएगी उसको दरख्वास्त ही तस्वुर किया जाएगा। मगर फैसलाबाद में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स सामने आई है। फैसलाबाद में 4 सालों के दौरान 49,947 शहरियों ने कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जबकि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट डेस्क पर 3,200 के लगभग दरख्वास्तों पर ई टैग नंबर लगाया गया। 40,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें ऐसी हैं जिन पर ताहाल ई टैग नंबर नहीं लगाया गया और शहरियों को 15 कॉल के बाद भी थानों में ख्वार होकर दरखास्तें देना पड़ी। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद का कहना था कि ये प्रैक्टिस हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। पुकार सिस्टम का मतलब शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। अगर फ्रंट डेस्क का अमला और थानों में मौजूद पुलिस एहलकार शहरियों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं, पुलिस खवातीन के साथ बदसलूकी, ज्यादती और तशद्दुद समेत दीगर वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है। रवां साल फैसलाबाद में खवातीन के साथ बदसलूकी, ज्यादती और दीगर जुराइम के 677 मुकदमात दर्ज हुए। इन मुकदमात में 1,430 नामजद मुल्जिमान जबकि 620 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। पुलिस की जानिब से सिर्फ 693 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका। खवातीन के साथ बदसलूकी करने वाले 1,357 मुल्जिमान पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकाश बेग। जी वकाश, बताइएगा मुल्जिमान को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि खवातीन से बदसलूकी या हरासमेंट करने वाले किसी मुल्जिम को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर रवां साल की सिर्फ फैसलाबाद की तादाद का जिक्र किया जाए तो खवातीन के खिलाफ जो है 677 जो है ज्यादती और दीगर जराइम जो है वो वकूफ पजीर हुए फैसलाबाद में, जिनमें से पुलिस की जानिब से जो है 693 मुल्जिमान को सिर्फ गिरफ्तार किया जा सका, जबकि 1357 मुल्जिम जो है 1,000 से जायद मुल्जिमान जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इस हवाले से पुलिस अफसरान से बात करने की कोशिश की जाए तो उनका ये कहना है कि तमाम मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन खुद पुलिस की रिपोर्ट ये चीज जो है ये वाज़ेह कर रही है कि पुलिस की जानिब से 244 मुकदमात के चालान अदालत में जमा करवाए गए सिर्फ, बाकी तमाम मुकदमात जो है उनके चालान ही जमा नहीं करवाए जा सके, जबकि 134 मुकदमात जिसमें ज्यादती, खवातीन के अगवा और खवातीन से बदसलूकी के मुकदमात है उनको खारिज कर दिया गया। इसी तरह अगर बात की जाए 11 मुकदमात जो कि आदम पता करके फाइल जो है दफ्तर दाखिल कर दी गई और पुलिस की जानिब से उन मुकदमात में मजीद पेशरफ्त करना ही मुनासिब नहीं समझी गई। यही कहा जा रहा है फैसलाबाद में कि खवातीन के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी खुद पुलिस एहलकारों की जानिब से खवातीन से बदसलूकी का वाक़या सामने आया था, जब 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन रवां साल में खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम जो है इनकी तादाद खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है और पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में बेबस है। खवातीन के साथ ज्यादती के 142 जबकि अगवा के 168 और तशद्दुद के वाक़यात जो है ये भी मुकदमात की सूरत पुलिस के फाइलों के अंदर दर्ज हुए, लेकिन ये सिर्फ दर्ज होने की हद तक ही कायम रह गए।
जबकि पुलिस 1500 से ज्यादा मुलजिमान को 1400 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। मुलजिमान को इश्तिहारी कर दिया जाता है पुलिस की जानिब से, लेकिन ताहाल 1500 से ज्यादा मुलजिमान को ताहाल वहां पर गिरफ्तार करने में नाकाम है। बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद रसाले वाला में बुनियादी मरकज सेहत बेयारो मददगार है। महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई। बुनियादी मरकज सेहत को ताले लगाकर अमला गायब हो गया है और अद्वियात की रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात नहीं किया जा सका। फैसलाबाद के बुनियादी मरकज सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगी हैं। फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़ सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़खाने की नजर हो गई। चक नंबर 231 रसाले वाला में महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़खाने में रखकर अमला गायब हो गया, जबकि बुनियादी मरकज़ सेहत को ताले लगा दिए गए। अद्वियात की रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती भी ना हो सकी। बुनियादी मरकज़ सेहत में महंगी अद्वियात का कबाड़ की नजर होना महकमा सेहत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं RH चक 231 रसाले वाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सिटी 41 की खबर पर नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। मुतल्लिका कमेटी को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। टीमों को सोमवार को RH चक 231 में इंस्पेक्शन की हिदायत भी जारी कर दी गई है। RH चक 231 रसाले वाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सिटी 41 की खबर पर नोटिस और स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने यहां पर तहकीकाती कमेटी काम कर दी है और मुतल्लिका कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। टीमों को सोमवार को RH चक 231 में इंस्पेक्शन की हिदायत भी कर दी गई है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि CEO हेल्थ फैसलाबाद मुतल्लिका DDHO को मेडिसन लॉक स्टोर में रखने की भी हिदायत की गई है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद RH चक 231 रसाले वाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सिटी 41 की खबर पर नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा, इस हवाले से कमेटी कायम कर दी गई है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद RH चक 231 रेलवे रसाले वाला में जो अद्वियात कबाड़ में रखने के मामले पर सिटी 42 की खबर पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिस ले लिया है। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सलमान गनी ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी है। मुतल्लिका कमेटी 24 घंटों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिपोर्ट पेश करेगी और इसी मुतल्लिक स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेकेंडरी सलमान गनी साहब का कहना था कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की टीमों को कल बरोज पीर को RH चक 231 में इंस्पेक्शन की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। CEO हेल्थ फैसलाबाद मुतल्लिका DDHO को मेडिसिन को लॉकअप में रखने की हदायत भी जारी कर दी हैं और कहना था सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कहना था कि जो भी इस मामले में मुलव्वस हुआ उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे ये IRMNCH प्रोग्राम के तहत मिलने वाली अद्वियात थी जो वहाँ पर कबाड़ में रख दी गई थी, जिस वाक़े पर सिटी 41 ने खबर भी ऑनर की, उस पर नोटिस लेते हुए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने नोटिस लेते हुए मुतल्लिका जो अमला था उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का फैसला कर दिया गया और तहकीकाती रिपोर्ट भी जो पेश करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और मुतल्लिका CEO फैसलाबाद और DDHO फैसलाबाद को 24 घंटों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से सलमान गनी ने स्पेशली CEO फैसलाबाद और DDHO फैसलाबाद के बरहमी का इज़हार करते हुए मेडिसिन की जो कबाड़ में पड़ी रहने की शक्ल पर नोटिस भी लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद RH चक 231 रसाले वाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से नोटिस दे लिया गया है सिटी 41 की खबर पर, जिसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। दूसरी जानिब हमला खवातीन इलाज के लिए दरबदर हैं और एलाइड अस्पताल में शोबा गायनी कोरोना वैक्सीन सेंटर में तब्दील हो चुका है। एक से दूसरे वार्ड के चक्कर लगाने वाली खवातीन सरापा एहतजाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं असदार हुसैन।
الائٹ اسپتال فیصل آباد میں چیک اپ کے لیے آئی حاملہ خواتین رول گئیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے او پی ڈی میں شعبہ گائنی کو کورونا ویکسین سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ حاملہ خواتین پہلے او پی ڈی پھر الٹرا ساؤنڈ کروانے شعبہ اندرونی مریضاں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ خواری پر خواتین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑی، کہا صبح سے 10 چکر او پی ڈی اور انڈور کے لگا چکے ہیں۔ چیک اپ اور الٹرا ساؤنڈ سمیت دیگر علاج معالجے کی سہولیات تقسیم کر دی گئیں۔ انتظامیہ ایک ہی جگہ تمام سہولیات فراہم کرے۔ ہم نے 10 چکر لگائے ہیں، ہمیں کہیں پہ کوئی اچھے طریقے سے نہیں بتا رہا ہے کہ ادھر سے الٹرا ساؤنڈ ہوگی، بار بار ادھر جاؤ، اگر ایک جگہ سہولت ہو تو عورتوں کو آسانی ہو جائے۔ جب چیک کیا گیا تھا ادھر چل جائے، ادھر آیا، ادھر میں 3 بار ادھر چکر لگا گیا ہوں پھرتے، جس سے پوچھتے ہیں کدھر جانا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ یہ پریشان ہو گئے ہیں، صبح سے آئے ہوئے ہیں 8:30 بجے کے، اس وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک جگہ ہونا چاہیے انتظام سارا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا او پی ڈی سینٹر میں کورونا ویکسین سینٹر بنا دیا ہے، اس طرح او پی ڈی میں چیک اپ کے لیے آنے والے بغیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں شورکوٹ کنٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن پولنگ جاری ہے، جبکہ الیکشن کے لیے 12 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے اور 24 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ 18 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور 14,278 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 400 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن پولنگ کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کے لیے پولنگ کے لیے 12 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے، 24 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں اور 18 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 14,278 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 400 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، شورکوٹ کنٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، بتائیے گا پولنگ کا عمل کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل، شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ کا بلدیاتی انتخاب جاری ہے۔ پولنگ کا عمل جو ہے وہ صبح 8 بجے شروع ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے 5 بجے تک جاری رہے گا۔ تاہم مجموعی طور پر 14,000 سے زائد ووٹر جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور اس حوالے سے 12 مقامات پر پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور 24 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ مرد و خواتین کے لیے الگ الگ پولنگ بوتھ بنایا گیا ہے، جہاں پر پریزائڈنگ کا عملہ بھی موجود ہے، ووٹرز بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور خاصی گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر جو ایف جی اسکول ہے اس میں جو سینٹر بنایا گیا ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ قطاریں بنائی گئی ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ یہاں پر آنے والے تمام تر جو ووٹرز ہیں وہ ایس او پیز کو نظر انداز نہ کریں۔ یہاں پر آنے والے تمام تر ووٹرز کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پولنگ کا عملہ موجود ہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز موجود ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے وہ باقاعدہ سینیٹائزر یہاں پر رکھے گئے ہیں، انہوں نے بھی ماسک لگائے ہیں اور ہر جو ووٹر ہے اس کو بھی اس بات کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایس او پیز کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہ کریں۔ تاہم اس وقت جو ووٹنگ کی کاسٹنگ کی بات کر لی جائے تو اس وقت یہاں پر جو ووٹنگ ہے اس کی شرح میں خاصا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ آج شورکوٹ شہر کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہے۔ صبح سے ہی شہر کو جو ہے وہ بادلوں نے گھیر رکھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور آج چھٹی کا دن تھا اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ان پولنگ اسٹیشنز پر آ رہے ہیں۔ تاہم 5 بجے تک پولنگ کا یہ عمل جاری رہے گا اور اس حوالے سے جو جھنگ پولیس ہے اس کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 400 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں۔ نہ صرف خواتین بلکہ جو مردوں کے پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی خاصی گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے بزرگ افراد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے خاص طور پر یہاں پر آ رہے ہیں۔ معذور افراد کو بھی دیکھا گیا جو یہاں پر ویل چیئر پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے۔ تاہم اس حوالے سے ڈی پی او جھنگ سرفراز خان وک بھی جو ہے وہ مختلف سینٹرز کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی سینٹرز کا دورہ بھی کریں اور سیکیورٹی کا معائنہ کریں۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب شورکوٹ کنٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مزید جانیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی۔ جی شہزاد، پولنگ سے بارے بتائیے گا۔ بالکل، شوکو کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے آج ہونے والے جو الیکشن ہے اس کے جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ اتحال جاری ہے۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں میں جو ریٹرننگ آفیسر ہیں منصور عالم اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر فضل آباد بھی مختلف پولنگ اسٹیشن کا جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے جو ووٹرز ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور اپنے جو امیدواران ہیں جن سے انہوں نے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی ہیں ان کے حق میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکو کینٹ پہ جو بڑا مسئلے ہیں ان میں سے سڑکیں،
सीवरेज, सोलिंग और जो साफ पानी का जो बड़ा मसला है, उम्मीदवारान से की जानिब से अपने वोटर्स को यकीन दहानी भी करवाई जा रही है कि उनके जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इसके साथ साथ ख़वातीन मर्द हज़रात के साथ साथ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हैं वो भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे लगा के उनसे उनकी मुकम्मल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके साथ साथ SP 4 DSP और 12 SHO जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे इसका पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं उनका, और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा भी ले रहे हैं। और अगर बात की जाए ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी हैं। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर पहुंच गए। अवाम शदीद परेशान और हुक्काम बाला से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा भी कर दिया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, इस सवाल से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दनोश के रेट्स की बात करें तो रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दोबदल नजर आ रहा है, लेकिन सार्फिन जो है वो अभी भी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि रेट जो है ऐसे मुरतब किए जाएं जो आसानी के साथ इसकी खरीदो फरोख्त की जा सके। आलू की अगर बात करें, आलू 73 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्याज जो है वो 60 रुपये, और टमाटर जो है वो भी 60 रुपये फी किलो के हिसाब से। अदरक जो है वो 405 रुपये तक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ लहसन की बात करें, लहसन 250 रुपये, सब्ज में जो है 43 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बताइए बुजुर्ग, किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से? क्या बहुत कोई चीज़ें बहुत महंगी, कोई बहुत सस्तियाँ भी है। तकरीबन लोबिया लिया 80 रुपये किलो है, तो क्या किया जरा 30 रुपये किलो है। कोई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई बहुत महंगी हैं। हालात बहुत मुल्क से खराब हुए। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और इनका कहना है कि जो है महंगाई है, कोई बहुत सारी चीज़ें महंगी है, कुछ सस्ती हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं महंगाई कितनी कंट्रोल में नजर आ रही है? क्योंकि इस हुकूमत की जानिब से तो महंगाई कंट्रोल करने का किया गया। हाँ, बस इस तरह के महंगाई असल में बात इस तरह किसी से बात करो ना, वो बस यहाँ पाकिस्तान का बोल के बस महंगाई अपनी मर्जी से करता जा रहा है। जिस तरह बोलो भाई ठीक भाई, नया पाकिस्तान है, अब हर चीज़ महंगी होगी। अभी मैंने इधर एक आदमी से पूछा, उसने बोला हाँ वही आप जो रेट पूछे वो नवाज शरीफ दौर के हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब चिन्नौर सब्जी मंडी में भी महंगाई के डेरे हैं और मकामी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। आलू 70, प्याज 60, करेला 130, गोभी 70 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। आवाम की कीमतों पर काबू पाने की अपील भी सामने आई है। बात करेंगे, अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी चिन्नौर में, और यहाँ पर आज सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में जो है वो 5 से 10% इजाफा हुआ है। अगर मेरे कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये सब्जी मंडी चिन्नौर है, और यहाँ पर आलू जो है वो 68 से 70 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। उसके साथ साथ जो टमाटर है वो 62 से 65 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और दीगर जो मकामी सब्जियाँ हैं उनके रेट तो कम है, लेकिन जो दूसरे शहरों से आने वाली सब्जियाँ जिसमें मटर है और इसके अलावा दीगर जो सब्जियां जिसमें शलजम, करेला और जो सब्ज़ मिसाला जात है उनके कीमतों में जो है वो खासा जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस सवाल से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बजर बताइए कि आज कीमतें जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं सब्जियों की और सब्ज़ मिसाला जात की, क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आजकल सब्ज़ी लेने आए तो बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि अदरक और उसके अलावा जो लहसुन वगैरह ये बाईस चीज़ें जो आ रही हैं वो काफ़ी महंगाई में है। 350-400 रुपये गरीब आवाम तो एक दिन के लिए लेने आए तो वो भी बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। जिन्होंने एक दिन की सब्ज़ियात लेना हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं। तो उसके अलावा जो काफ़ी सब्ज़ियाँ हैं वो देख रहे हैं, सब्ज़ियाँ काफ़ी जो हैं वो बढ़ चुकी हैं इस वक्त। लिहाजा ये अपील करते हैं हुकूमत से कि गरीब आवाम के लिए कुछ न कुछ। इस हवाले से हम अपील कर रहे हैं कि महंगाई पर काबू पाया जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि फैसलाबाद में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल का ऑनलाइन एहतमाम। पहले सेशन में IR रहमान को ट्रिब्यूट पेश किया गया। रवां साल भी लिटरेरी फेस्टिवल का इनकाद ऑनलाइन किया गया। इस साल भी लिटरेरी फेस्टिवल में बिछड़े हुए लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। पहली नशिस्त शाम 4 से 6 बजे तक दिखाई गई, जिसमें IA रहमान को ट्रिब्यूट पेश किया गया। जमान खान, हुसैन नकवी और हारिस खलीक ने पहले सेशन में शिरकत की, जबकि असगर नदीम सैयद पहले सेशन के मॉडरेटर थे। मुझे याद है नैरंग गैलरी में हम सब बैठते थे, आप भी साथ थे, जमान खान भी साथ थे।
تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا سب دوستوں کو کہ میوزک پہ بات ہوتی تھی اور موسیقی کی بھی بہت قدیم روایات کو ٹریس کیا جاتا تھا. دوسرے سیشن میں حسینہ معین کو ٹربیوٹ دینے کے لیے شہناز شیخ، مرینا خان اور شیبہ عالم کی گفتگو ہوئی. شرکا کا کہنا تھا کہ حسینہ آپا نے خواتین کے حقوق کو دنیا کے سامنے بہترین انداز میں پیش کیا. اردو the language, what we used to say, and when we used to say it, we felt something while saying it. ابھی تو ہم بس لائنیں ایک وے سے پھینک رہے ہوتے ہیں because نہ لائنز کی کنسٹرکشن. اینڈ میری اردو بہت بری ہے تو معافی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی برا مانے، لیکن لائنز کی کنسٹرکشن صحیح نہیں ہے. جو بات کہی جا رہی ہے آپ ریپیٹ کرتے جا رہے ہو. سو بٹ ان اے نٹ شیل یس، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی محنت ضائع گئی ہے بیکاز ابھی تک ان کے ڈرامے جو ہے نا آر بینگ واچڈ اینڈ اٹ امیزز می دیٹ بچاز کم اپ ٹو یو اینڈ آسک یو اف یو ور the same person who was in Tanhaiyan.